नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पुराने सिर और आंखों के दर्द की समस्या को होम्योपैथी दवाओं द्वारा कैसे ठीक किया गया। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। तो आइए समझते हैं। एक रोगी करीब आयु 32 वर्ष जिन्हें सिर में तथा आंखों में सदा दर्द रहा करता था। दर्द की शिकायत दिनों दिन बढ़ती जाती थी। जब दर्द शुरू होता था तो 3 दिन से 3 सप्ताह तक बना रहता था। इतना दर्द होता था कि समझ नहीं पड़ता था कि क्या करें। सिर को छुआ नहीं जा सकता था। पिछली बार जो दर्द हुआ तो 10 घंटे तक तकलीफ बनी रही थी और हर 10 मिनट बाद उल्टी होती रहती थी। दर्द सदा बना रहता था, कुछ खा नहीं सकता था, इसलिए बेहद कमजोर हो गया था। उसका एक विलक्षण लक्षण यह था कि रोग के आक्रमण होने से पहले वह अनुभव करता था कि उसकी तबीयत बहुत अच्छी है। उसके लक्षणों का इतिहास लेने से पता चला कि किसी खास बात से रोग के लक्षणों में कमी नहीं आती थी। जब सिर दर्द होता था तब सिर को तकिए में धंसाता था। आंखों में कोई दोष नहीं था। उनका आंखों का टेस्ट हाल ही में हो चुका था। जीभ पर दांतों के निशान पड़ते थे। खाना खाने के बाद महसूस करता था कि दम घुटने लगा है, जिससे सिर दर्द और बढ़ता जाता था। चर्बी, घी, दूध के प्रति अनिच्छा थी। बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं करती थी। यह खाना उन्हें पचता भी नहीं था। 8 बजे ही नींद आने लगती थी और बहुत उत्तेजना वाले स्वप्न आते थे। कहीं कहीं से बाल झड़ते थे। गर्मी तथा बिजली की गड़गड़ाहट से तबीयत बिगड़ जाती थी। सांत्वना से और अधिक गुस्सा हो जाते थे। अकेले पड़े रहना चाहते थे और नींद के बाद सिर दर्द और बढ़ जाता था। अब होम्योपैथिक दृष्टि से इलाज करते हैं। सबसे पहले औषधियों का एलिमिनेशन करेंगे। तो यहाँ गर्मी से तबीयत बिगड़ती थी, इसका यह अर्थ हुआ कि रोगी उष्णता प्रधान था, इसलिए शीत प्रधान औषधियों को हम लिस्ट से पूरी तरह से निकाल देंगे और सिर्फ उष्णता प्रधान औषधियों पर ही विचार करेंगे। जिन मुख्य लक्षणों पर विचार किया जाएगा उन लक्षणों की औषधियां कौन कौन सी हैं वो मैं आगे बता रहा हूं। तो सबसे मुख्य लक्षण था कि सांत्वना से इनका रोग बढ़ जाता था। ये किन किन दवाओं में है? तो लाइकोपोडियम, नाइट्रोम्यूर, प्लेटिना और थूजा। यहाँ मैं फिर से बता दूं कि ब्रैकेट में 3 लिखा है, इसका अर्थ है कि यह टॉप ग्रेड की मेडिसिन है। जिसके ब्रैकेट में 2 लिखा है वह सेकंड ग्रेड की है और जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा वो थर्ड ग्रेड की मेडिसिन है। तो सांत्वना से रोग बढ़ने की सबसे टॉप ग्रेड की मेडिसिन हुई नाइट्रोम्यूर। वैसे प्लेटिना सेकंड ग्रेड की मेडिसिन है और लाइकोपोडियम, थूजा में भी यह लक्षण पाए जाते हैं। आगे के लक्षण थे उनके कि अंधर तूफान से उनका रोग बढ़ जाता था। तो यह किन किन दवाओं के लक्षण है? तो ऑरम, ब्रोनिया, कैलीबाइक्रोम, लेकेसिस, लाइकोपोडियम, नाइट्रोम्यूर, पल्सेटिला, सल्फर, थूजा और ट्यूबरकुलिना। तो यहाँ पर कैलीबाइक्रोम, लेकेसिस, लाइकोपोडियम सेकंड ग्रेड की मेडिसिन हुई जिसमें अंधर तूफान से रोग बढ़ते हैं। उन्हें चर्बी पदार्थों से अरुचि थी, उन्हें वह पचता नहीं था। और यह लक्षण किन किन दवाओं में है? तो यह लक्षण है ब्रोनिया, नाइट्रोम्यूर, प्लेटिना, पल्सेटिला और सल्फर। यहाँ पल्सेटिला और प्लेटिना टॉप ग्रेड की मेडिसिन हुई। दूध के प्रति अरुचि, तो ब्रोनिया, पल्सेटिला, सल्फर इन तीनों दवाओं में है कि दूध पीने की इच्छा नहीं होती और वह पसंद नहीं करता, पचता भी नहीं है। नींद के बाद सिर दर्द बढ़ जाना यह भी उनका लक्षण था। तो यह किन किन दवाओं में है? तो यह है अर्जेंटम नाइट्रिकम में ऑरम, ब्रोनिया, कैलीबाइक्रोम, लेकेसिस, लाइकोपोडियम, नाइट्रोम्यूर, पल्सेटिला, सल्फर और थूजा। यहाँ पर लेकेसिस और नाइट्रोम्यूर टॉप ग्रेड की मेडिसिन हुई जिसमें नींद के बाद सिर दर्द बढ़ जाता है। अब निष्कर्ष निकालते हैं। तो उक्त लक्षणों में हमने देखा कि लेकेसिस 2 बार, लाइकोपोडियम 3 बार, नाइट्रोम्यूर 4 बार, पल्सेटिला 4 बार, सल्फर भी 4 बार और थूजा 3 बार आया है। अब इन औषधियों में हमने नाइट्रोम्यूर तथा पल्सेटिला पर ही विचार किया क्योंकि दोनों के लक्षण काफी आसपास थे और ज्यादातर लक्षण इन्हीं दोनों दवाओं में मिली है। परंतु रोगी को सांत्वना से रोग में वृद्धि होती थी, जबकि पल्सेटिला का जो पेशेंट है वो सांत्वना चाहता है। वो चाहता है कि लोग सांत्वना उन्हें दें, उन्हें मनाएं। परंतु नाइट्रोम्यूर का पेशेंट में ऐसा नहीं है। सांत्वना से उनका रोग बढ़ता है और वो गुस्सा ज्यादा होते हैं। इसलिए इस मानसिक लक्षण के आधार पर पल्सेटिला इस रोगी की औषधि नहीं हो सकती थी। इस प्रकार नाइट्रोम्यूर ही क्षेत्र में रह जाती है जिसमें सांत्वना से रोग का बढ़ जाना पाया जाता है। ऐसे में मैंने रोगी को नाइट्रोम्यूर 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 बार खाने को कहा। सिर्फ 1 दिन ही दवा लेने को मैंने कहा। उसके बाद मैंने कहा कि दवा बंद कर दीजिएगा, 1 दिन ही लेना है, दिन में 3 बार। उसके बाद मुझे 15 दिन बाद रिपोर्ट करना है। 15 दिन बाद उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते से उन्हें सिर दर्द नहीं हुआ, परंतु अभी भी तबीयत अच्छी नहीं मालूम होती। सर्दी
लग गई थी, जुकाम हो गया था, सिर भारी रहता है। उसे कोई दवा नहीं दी। मैंने कहा कि 1 हफ्ते और आप इंतजार करें। 1 हफ्ते बाद उन्होंने फिर कहा कि सिर दर्द का एक बार फिर से हमला हुआ है, परंतु उन्हें जैसे पिछले बार हमला होता था, पहले हमला होता था कि हफ्ते भर लेटे रहना पड़ता था, इस बार ऐसा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत सिर दर्द के आक्रमण आए हैं। उसने कहा कि वह अब अपने को स्वस्थ अनुभव करते हैं। स्वप्न वैसे ही आते हैं जैसे पहले आते थे। बाल जो जगह जगह से झड़ते थे उनमें भी अभी कोई फर्क नहीं आया है। फिर से मैंने उन्हें नाइट्रोम्यूर 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार लेने को कहा। मैंने कहा कि इसे भी सिर्फ 1 दिन ही लीजिएगा। दवा इसलिए दी गई क्योंकि इस बीच उन्हें फिर से सिरदर्द का दौरा पड़ा था। 15 दिन के बाद उन्होंने कहा कि इस बार सिरदर्द के 4 आक्रमण हुए, इसलिए इस बार मैंने उन्हें ब्रोनिया 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार लेने की सलाह दी और ब्रोनिया खाने के बाद वो पूरी तरह से करीब करीब ठीक हो गए। मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब क्रॉनिक रोग में कुछ लक्षण बढ़ जाते हों और वे एक्यूट रोग के लक्षण हो, तब क्रॉनिक रोगों की औषधि ना देकर एक्यूट रोगों की औषधि देकर रोग को शांत कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं कि जैसे इस रोगी का सिर दर्द क्रॉनिक था, नाइट्रोम्यूर भी क्रॉनिक रोगों की ही दवा है, गहराई में जाती है, इसका देर तक असर रहता है। क्योंकि रोगी नाइट्रोम्यूर के असर में था, इस बीच भी उन्हें सिर दर्द हो गया, तब यदि इस हालत में सिर दर्द के जो उन्हें हो रहा था उस हालत में अगर नाइट्रोम्यूर दे दिया जाता तो उनका कष्ट और बढ़ जाता। इसलिए नाइट्रोम्यूर जो क्रॉनिक रोगों की दवा है, जिससे असर में रोगी चल ही रहा है, उसे ना देकर रोगी को ब्रोनिया दिया गया जो कि अल्पकालिक दवा है। ऐसी अवस्थाओं में गहरा प्रभाव करने वाली दवा देना अनुचित है। तब ऐसे में अल्पकालिक दवा दे देनी चाहिए ताकि गहराई में काम करने वाली जो दवा है उसका असर बना रहे। इस प्रकार अगर किसी रोगी को कैलकेरिया कार्ब दिया गया है और बीच में उसे उसी प्रकार के लक्षण दवा लेने के बाद फिर से चालू हो जाए, दवा लेने के बाद थोड़े से लक्षण बढ़ जाए, तो उन्हें बेलाडोना दे देना ज्यादा उचित है। कैलकेरिया को बार बार दोहराया नहीं जाता क्योंकि वह दीर्घकालिक औषधि है। बेलाडोना को बार बार दोहराया जा सकता है क्योंकि वह अल्पकालिक औषधि है। दीर्घकालिक के बीच में अल्पकालिक दवा दी जा सकती है। इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि कैसे दवा का चुनाव किया जाता है और कैसे क्रॉनिक दवाओं के बीच में हम एक्यूट दवाओं को बिल्कुल दे सकते। आशा करता हूं आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।